इस समय ट्रेविस हेड का जो वो सेलिब्रेशन था ऋषभ पंत के आउट करने के बाद, उस सेलिब्रेशन को लेकर के मतलब बवाल मचा हुआ है। हर लोग अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं। बहुत सारे इंडियन ऐसे पत्रकार सब भी है जो ट्रेविस हेड के पक्ष में खड़े हो रहे हैं कि भाई वो हॉट को कोल्ड करा था, कोल्ड को हॉट करा था, इसीलिए वो इस तरह का मतलब सेलिब्रेशन कर रहा था। इससे पहले उन्होंने ऐसी सेलिब्रेशन करी है। लेकिन भाई आपको लगता है क्या सेलिब्रेशन जायज था? किसी भी एंगल से ये सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेशन जायज था? हमें तो नहीं लगता भाई। जिस तरह से इसका सेलिब्रेशन था वो सेलिब्रेशन किसी भी एंगल से जायज था। हालांकि मीडिया के सामने इसने अलग बातें जरूर कही है, लेकिन ये साले होते ही ऐसे जो मीडिया के सामने अलग देखते हैं, लेकिन मैदान पर जो इनकी हरकतें होती हैं वो कुछ और होती है, वो कुछ अलग तरह की होती है। और इनकी बातों पर विश्वास कर पाना भाई साहब कतई मतलब वो नहीं है। आपने इसको देखा मतलब सेम कोस्टस नया नया आया अभी इस मैच में, इसकी डेब्यू हुई है, वो कैसे हरकतें कर रहा है। यशस्वी जायसवाल को वो मतलब जिस तरह से ग्राउंड पर आंगली करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों ने देखा वो सिनेरियो। खैर उसको तो यशस्वी जायसवाल ने सबक सिखा दिया, ऐसा शॉट मारा कि उसको लगा पिछवाड़े पर मतलब जम कर लगा। हालांकि उसने दिखाया नहीं, लेकिन लगा जम कर। इस तरह की लोग हरकतें करते हैं। अभी नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि भाई इस तरह की इन्होंने इशारा किया है ना, जो क्रिकेटर है उसको ज्यादा परख होगी, समझ होगी इस तरह के इशारे की। उसका कहना था कि भाई साहब ये जो इशारा किया है ना, इसके ऊपर फाइन किया जाना चाहिए, इसे जो है ना सस्पेंड किया जाना चाहिए, इसे दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इशारे आप किसी भी खिलाड़ी को नहीं कर सकते हैं। वो बीच मैदान पर ये इशारा जो बहुत ही अभद्र इशारा है, बहुत ही मतलब एक गंदा इशारा है। इस तरह का इशारा करना मतलब एक इंसानियत के खिलाफ है बॉस। इस तरह का इशारा आप कैसे कर सकते किसी भी खिलाड़ी? लेकिन वही है मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक अलग ही रूल नियम कानून होता है क्रिकेट को लेकर के। वहां पर सिनेरियो ये होता है कि भाई कोई दूसरे जो विदेशी टीम होती है ना, वो टीम जाए, वो कोई गलती करे, उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। जबकि वही गलती जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम करे ना, तो उस पर कोई फाइन नहीं लगता है। यहाँ ये साले साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाते हैं किसी भी टीम को हराने के लिए। चारों नीति लगा देंगे, जर्रा जर्रा जो कहते हैं वो सारे के सारे झोंक देंगे। अब देखिए इस टेस्ट मैच में क्या मतलब कांडे हुई, क्या करतूतें हुई है, किस तरह के कारनामे हुए, आप इसमें देख लीजिए। यशस्वी जायसवाल के और मतलब बवाल मचा हुआ है, किसी भी तरह कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी उसे जो है थर्ड एम्पायर के द्वारा और दे दिया जाता है। विराट कोहली के ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, जबकि गलती इसकी भी होगी। आप लोगों ने देखा नहीं क्या, लेकिन इसकी भी गलती होगी, सेम कोस्टस की। इसने कुछ ऐसी हरकतें जरूर की होगी, यानी इशारा विशारा कुछ ना कुछ तो किया होगा, जिसको लेकर विराट कोहली इस तरह से भर के उसके कंधे में कंधा टकरा है। लेकिन उसको कुछ नहीं सुनाया गया, उस पर फाइन नहीं लगा, विराट कोहली के ऊपर जो फाइन लगा। लेकिन जब ट्रेविस हेड उसी तरह का कारनामा करता है, जब ट्रेविस हेड उसी तरह की हरकतें करता है, तो ट्रेविस हेड के ऊपर ना ही कोई एलिगेशन लगते हैं, ना ही कोई रूल नियम कानून लागू होता है, कुछ भी नहीं लागू होता है। इसे जो है खुला छूट दे दिया जाता है। ये बोलता है आइस में ऐसे उंगली डुबोते हैं तो वो हॉट हो जाता है, तो इसके लिए हमने ऐसा सेलिब्रेशन किया है। और हमारे उससे भी जो खास बात है, हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, उसे सपोर्ट भी करे। भाई हाँ ऐसी बात है, इस तरह की बातें करते हैं ये लोग, इस तरह का सेलिब्रेशन इसका यहाँ पर किया वहां किया। कि तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा चश्मे वाले जो है मतलब क्या मतलब भाई सहानुभूति ये भी क्या दिखाता है भाई। अश्लील हरकतें नहीं थी तेरी ऐसी की तैसी यार, ये अश्लील हरकतें नहीं है तो ये क्या है भाई? क्या है मतलब नवजोत सिंह सिद्धू जैसा क्रिकेटर जो है तो तुम्हारे सामने फेल है क्या? और तू जो है इतना बड़ा पूनम खान बन रहा है। ये सारी बातें हैं वो। यहाँ पर भी यहाँ के लोग जब सपोर्ट करते हैं ना, मतलब वहाँ के मीडिया तो मतलब हमारे टीम की खिलियां उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जब सपोर्ट करते हैं ना उस बातों को, उस लॉजिक को, तो वो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई आप तो भाई कम से कम इंडियन हो, कम से कम आप तो इंडियन प्लेयर को सपोर्ट कर सकते हो ना भाई। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखिए, ऑस्ट्रेलियन फैन को देखिए, भाई वहां पर जो है ऑस्ट्रेलियन क्राउड जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों को ब्लेम कर रही है, जहां पे जाते हैं भारतीय खिलाड़ी उसे व्हाइट डॉग ये वो दिस दैट कह करके बुलाते हैं उसको। और ये इस साल की बहुत पुरानी हरकतें रही है। वहां पर जो भी खिलाड़ी जाते हैं कई बार कहीं मंकी कह के बुलाया जाता है, कभी कुछ कह के बुलाया जाता है, कभी बोतलें फेंकी जाती है, कुछ फेंकी जाती है, तमाम तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। उसके सपोर्ट में मीडिया भी आते हैं, उसके सपोर्ट में प्लेयर भी आते हैं। और जब इसका इकोसिस्टम एक साथ मिलता है ना, तो फिर जाहिर सी बात है विपक्षी टीम के ऊपर प्रेशर आएगी ही आएगी इन सारी छोटी मोटी चीजों का, और उसका जो है बहुत बड़ा इफेक्ट दिखता है। 2014 के बाद से हमारी टीम में अटैकिंग माइंडसेट जरूर आई है। जब से विराट कोहली ने थोड़ा इधर उधर इशारा करना जो है, अपना हाव भाव दिखाना शुरू किया है,
तब से वो मेंटेलिटी जरूर आई है। उस मेंटेलिटी के दम पर हमने ऑस्ट्रेलिया को दबाना भी शुरू किया। मोहम्मद सिराज का आप लोगों को देखा था सेलिब्रेशन जिस तरह से 23 को किया था, उसके बाद से विराट कोहली का देखा। इस तरह की बातें चलती रहती है जो कि अच्छी भी लगती है। इस तरह की बातें होनी भी चाहिए, तभी जा करके जो है इन सालों की दिमाग खुलेगी, इन सालों का जो है मतलब हेकड़ी जो है ना वो टाइट होगा। यदि इसे खुला छूट दे दिया जाता है तो फिर तो भाई ये बवंडर कर देगा, और बवंडर कर रहा है। मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, हर तरह से कार्टून छाप रहा है, मिमिक्री कर रहा है, विराट कोहली के मार्केट कैप की खिलियां बना रहे हैं वहां क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए। पता है मतलब जब विराट कोहली गए थे तो वहां पर किंग कोहली का मतलब पूरा हर जगह बैनर लगा हुआ था। लेकिन आज देखिए विराट कोहली कार्टून बनाकर के उसी पेपर में छापा जा रहा है, विराट आई एम योर फादर सेम पोस्टर्स उसके साथ मतलब लगा करके ये शेयर किया जा रहा है। ये सब क्या है भाई? विराट कोहली की खिलियां बनाई जा रही है, वहां पर उनके मार्केट कैप का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।